हेलो फ्रेंड्स, एसके पिजन यूपी में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी भाई खैरियत से होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक है पर पटाई के बाद बाजी वाले कबूतर को कौन सा दाना दें जिससे उनके पर मजबूत आए और परों में शाइनिंग आए। तो अच्छे पर होने की वजह से उनकी उड़ान की टाइमिंग 2 से 3 घंटे की एक्स्ट्रा हो जाए। तो इसी विषय पर आज बात करेंगे और आपको जो है सही तरह से जो हम अपने कबूतरों पर प्रोसेस चला रहे हैं वो समझाने की कोशिश करेंगे। जो भाई हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलती रहे और आप भाइयों का फ़ायदा होता रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज एक बात बतानी ज़रूरी समझता हूँ। जैसा कि हमने 1-2 वीडियो में पहले भी जिक्र करा है, भाई थोड़ा-सा हमारे पास टाइम की दिक्कत रहती है क्योंकि हमारा जो शौक है वो हापुड़ में है और जो हमारा कारोबार है, बिज़नेस है, वो नोएडा में है। तो 60-65 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। भाई हमारा जो काम है, सीज़न है, वो भी गर्मियों में शुरू होता है और जो ये कबूतरबाजी का शौक है, बाजी वगैरह का मैच का, ये भी गर्मियों में ही शुरू होता है। तो सभी भाइयों की तैयारी शुरू हो चुकी है लगभग, सबने तैयारी करनी शुरू कर दी है और इसी के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे जो नए शौकीन हैं, उनका शौक हमारे साथ-साथ उनका भी शौक बेहतर हो सके। ये बात करने का विषय असली ये है क्योंकि जब हम भाई आपको सारी जानकारियाँ दे रहे हैं, जितनी हमें नॉलेज है, जो हम अपने कबूतरों पे इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह वही बताने की कोशिश करते हैं। हमारे कुछ भाई हैं, नादान कह लो या नासमझ कह लो, एक ही बात को बार-बार मालूम करने के लिए 6 बार, 8 बार, 10 बार, यहाँ तक के पता नहीं गिनती नहीं होती, इतनी बार फ़ोन करते हैं। भाई जब हम पहली कॉल पे आपका फ़ोन उठा लेते हैं, आप हमसे जो मालूम करते हो, हम आपको बताते हैं, ठीक है जी? लेकिन अगर आप बार-बार इस तरह से फ़ोन करते हो, भाई देखो हमारा भी कारोबार है, ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटे इन कबूतरों के पीछे रहते हैं, जो हम फ्री रहते हैं या फ्री बैठे हैं। ये मेरा कहने का मतलब ये है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भाई को भी जानकारी लेनी हो, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे पे मैसेज छोड़ दिया करें, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। हो सकता है 1-2 घंटे का टाइम लगे, लेकिन जवाब ज़रूर दिया जाएगा। क्योंकि बार-बार कॉल करने से भाई कुछ हल नहीं होता, क्योंकि भाई थोड़ा-सा हम पे भी ज़ोर पड़ता है, क्योंकि हम आपका फ़ोन आ रहा है, उस समय हम किसके पास बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये तो हमें ही पता है। हम फ़ोन आपका उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे, लेकिन बार-बार फिर भी फ़ोन आते रहते हैं। तो भाई जो भी मेरी ये वीडियो देखें, इन बात को समझें, ठीक है जी? मेरा मतलब किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन मैं हर वीडियो में ये ज़िक्र करता हूँ, सबसे पहले तो हमारी वीडियो को सही तरह से आप देखा करें। अगर एक बार में कोई बात समझ में नहीं आ रही है, दूसरी बार वीडियो को देख लिया करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है, तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि फ़ोन करने से क्या होता है, भई आपने एक बार फ़ोन करा, हमने उठा लिया, आपको जवाब दे दिया, फिर अगर आप तुरंत 1 मिनट बाद फिर बैक कॉल कर रहे हो, फिर तीसरी बार कर रहे हो, फिर चौथी बार कर रहे हो, तो भाई थोड़ा ज़ोर पड़ता है। क्योंकि ये इस हफ्ते में कम से कम भी 5-6 बार हो चुका है। हम जानते हैं कि सभी भाई तैयारी कर रहे हैं और जब आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो वो हमसे मालूम करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए ही बैठे हुए हैं, आपकी ही सेवा कर रहे हैं वो चैनल के माध्यम से। लेकिन प्लीज़ इतनी कॉल ना करा करो। भाई व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ दो, आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दिया जाएगा। अगर जवाब नहीं दिया जाए, तब आप मुझे बोल सकते हो कि जी आप जवाब नहीं देते। आज तक अगर हफ्ते में 15 या 20 बार फ़ोन भी आते हैं 20 बंदों के, तो इंशाल्लाह हर किसी को जवाब दिया जाता है, हर किसी के सवाल का। लेकिन बार-बार फ़ोन करने से थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो बस प्लीज़ थोड़ा-सा इस पे जो है आप एहतियाती करें, क्योंकि भाई हमारा भी कारोबार है, कारोबार भी देखना है, ठीक है जी? और इस शौक को भी हम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं और इसी के साथ-साथ आप लोगों को जो हम नॉलेज दे रहे हैं, अच्छा शौक करने के लिए, वो भी पूरी तरह से 100% जानकारी देते हैं, तो उसके लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर हम जो है वीडियो थोड़ी-सी हमारी लेट बनती हैं, वो इसी वजह से बनती हैं। क्योंकि अगर हमारे पास टाइम होता, तो दोस्तों हम दूसरे तीसरे दिन वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से थोड़ी-सी वीडियो हमारी लेट आती हैं। और हमें भी पता है कि आप लोगों को वेट रहता है, क्योंकि काफ़ी भाई हमारे जो हमें पसंद करते हैं, हमारे चैनल को पसंद करते हैं,
वो हमसे मालूम करते हैं कि जी आपकी वीडियो कब आएगी या इस टॉपिक पर वीडियो कब आएगी। तो इंशाल्लाह जैसे अब सीज़न शुरू होगा, मार्च लगने वाला है, प्रोसेस अपने कबूतरों पे चलाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले जो हम पटपटाई करिए हमने, उसके साथ में जो हम दाना दे रहे हैं वही दाना आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बार टॉपिक की तरफ चलते हैं, आपको क्वांटिटी को सही तरह से समझ लें और इसी के साथ में जो है आप ये दाना इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह कबूतर जो है आपके मजबूत होंगे, परों में शाइनिंग आएगी और परवाज भी जो है कबूतर आपको 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा देगा। तो सबसे पहले ये दाना आता है गेहूं, सभी जानते हैं। ये लेना है अपने 12 केजी, 12 किलो गेहूं ले। और इसमें जो अब हमने कौन कौन सा दाना मिलाना है, क्या उसकी क्वांटिटी है, ये आप सही तरह से समझ लें। नंबर 1 पर गेहूं आता है, इसी के साथ नंबर 2 पर आती है सरसों। ये लेनी है अपने 2 केजी, 2 किलो ये सरसों लेनी है इन 12 किलो गेहूं में। इसी के साथ तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे चने। ये मोटा चना नहीं लेना, अपने बारीक चना लेना है, चनी भी बोल देते हैं इसको, देसी चनी लेनी है। ये भी आपने 12 किलो गेहूं में इसी के साथ में 2 केजी ये मिक्स करना है। और चौथे नंबर पर आती है मकई, मक्का भी बोल देते हैं इसको। तो ये दलिया ले, कोशिश करें। तो ये लेना है आपने 1.5 केजी, 1.5 किलो ये मक्का का दलिया लेना है। अगर दलिया नहीं मिलता है तो आप देसी मक्का भी ले सकते हैं, हाइब्रिड का ज़्यादा मोटा दाना हो जाता है। कोशिश करा करें कि देसी मक्का लें, क्योंकि देसी सामान जो होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसी के साथ 4 नंबर पर आता है ज्वार। ज्वार 2 प्रकार की आती हैं, हम जो इस्तेमाल कराते हैं वो लाल कलर की कराते हैं, एक आती है वाइट कलर, ये उसके मुकाबले थोड़ी महंगी है। कोशिश करें कि लाल ज्वार लें, ये लेनी है आपने आधा केजी। अगर आपको लाल नहीं मिलती है तो आप वाइट भी इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ऑप्शन आपके लिए जो है वो लाल का है। ये लाल ज्वार है, बाजार से आपको मिल जाएगी, थोड़ी महंगी होती है उसके मुकाबले, लेकिन फ़ायदा बहुत देती है। ये आपने लेनी है आधा केजी। इसी के साथ नंबर 6 पे जो आता है दाना दोस्तों, ये आता है बाजरा। हम देसी बाजरा इस्तेमाल कराते हैं, देखो कितना बारीक बाजरा है ये देसी बाजरा हम इस्तेमाल कराते हैं कबूतरों पे। ये भी आपने आधा केजी ही लेना है। हाइब्रिड का भी मिल जाता है, लेकिन कोशिश करा करें कि जो हमारे देसी सामान है हम उनको ही इस्तेमाल कराएं, क्योंकि इनके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, इनके अंदर जो है काफ़ी ताकत होती है जो देसी आइटम होते हैं। तो ये देसी बाजरा लेके आएँ, ये भी आपने आधा केजी लेना है। नंबर 7 पे आता है साबुत मूंग। ये भी, इसके अंदर भी जो है बहुत कैल्शियम होता है इस दाने के अंदर, दाल के अंदर। तो ये भी आपने आधा केजी लेनी है। और इसी के साथ नंबर 8 पर आपने लेनी है ये अरहर, अरहर की दाल होती है, ये भी आपने आधा केजी लेनी है। दोस्तों जितनी भी दालें होती हैं हमारी इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा जो पौष्टिक, सबसे ज़्यादा जो ताकत और कैल्शियम है वो अरहर की दाल के अंदर है। तो ये जो है आप इस्तेमाल करें, इसकी तासीर न गर्म है न ठंडी है, सबसे बेस्ट तो इसका ये फ़ायदा है। तो ये भी आपने आधा केजी लेनी है। और इसके बाद में आपने लेने हैं सोयाबीन के बीज। दोस्तों ये जो सोयाबीन के बीज होते हैं इसके अंदर बहुत ताकत और बहुत कैल्शियम होता है, जो कि परपटाई वाले कबूतर को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये हम दाना इस्तेमाल कराते हैं। तो ये भी आपने आधा केजी लेना है। इसी के साथ हमने लेनी है ये मटर, ये सूखी मटर आती है, आधी किलो मटर लें। इसी के साथ इसके बाद आती है रागी, ये सरसों टाइप का होता है बारीक दाना, हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र करा था इस दाने का, जो हम ब्रीडर कबूतरों को देते हैं। तो परपटाई वाले कबूतरों को भी हम यही देते हैं। ये भी आपने आधा केजी लेना है। इस दाने के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र करा है। ये हम अपने जो ब्रीडर पेयर होते हैं उनको भी ये दाना इस्तेमाल कराते हैं। तो ये भी आपने आधा केजी लेना है। और इसी के साथ 12वें नंबर पर आता है सनफ्लावर, इसको साधारण लफ्ज़ों में सूरजमुखी भी बोल देते हैं, ये सूरजमुखी के बीज हैं। ये आपने लेने हैं 250 ग्राम। ये टोटल हमारे 12 आइटम हैं, ये हम 12 दाने चला रहे हैं।
सभी की क्वांटिटी आपकी समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लें। क्वांटिटी का अहम रोल है। ऐसा नहीं है कि कोई सा दाना कितना भी आप डाल दें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी तासीर होती है। तो उसी हिसाब से हम ये दाना बनाते हैं। आपको मिक्स दाना भी दिखाएंगे, क्योंकि भाई वीडियो पे कुछ भी बात बोलना और उसी काम को करके दिखाना बहुत डिफरेंस आता है। भाई मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल करा रहा हूँ या नहीं करा रहा, आप लोग कुछ इसका खुद अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन हम जो कोशिश करते हैं वही बताने की कोशिश करते हैं जो हम अपने कबूतरों पे इस्तेमाल कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी बोल दिया आपको, हम इस्तेमाल करा नहीं रहे और आप लोगों का नुकसान हो जाए, चाहे वो उड़ाने के रिलेटेड हो, चाहे वो बीमारी के रिलेटेड हो, चाहे वो दाने पानी के रिलेटेड हो। और इसी के साथ में 13 नंबर पे हमें कल बाजार से मिला नहीं वो दाना, जहाँ से हम लाते हैं, जहाँ से हमें विश्वास होता है कि 100% हमें वो सामान मिलेगा। नहीं तो बाजार में मिल जाता है, लेकिन डुप्लीकेट का बहुत खतरा रहता है। तरबूज के मगज आते हैं दोस्तों, हमें मिला नहीं था कल बाजार से, 1-2 दिन में टाइम दिया है, तो वरना वो भी मैं आपको दिखाता। तो तरबूज के मगज आते हैं, आप अपने कबूतरों के हिसाब से ले आएं, लेकिन वो डालने कितने हैं? इस दाने से पहले सबसे पहले आपको तरबूज के मगज ही डालने हैं, और एक कबूतर के हिस्से में 10 से 15 दाने आने चाहिए। उसी हिसाब से आप दाने डालें जितने आपके कबूतर हैं बाजी वाले। हो सकता है पहले के दिन ना चुगें, अगले दिन जो है कबूतर को थोड़ा सा आप जल्दी टाइम से चुगाएं, हल्का चुगाएं। भूखा रहेंगे तो इंशाल्लाह जब आप अगले दिन उसको दाना डालोगे वो, तो तुरंत उसको दाने को उठाएंगे। लेकिन तासीर उनकी जो है, एक तो थोड़ी सी ठंडी होती है, दिमाग को लगते हैं, और उनके अंदर तरावट होती है, और जायके में वो मीठे होते हैं। तो इस वजह से पेट भर के नहीं खिला सकते, वरना उनसे कीड़े जल्दी बनने के चांस रहते हैं। कोशिश करा करें 10 से 15 दाने कबूतर के हिस्से में आने चाहिए तरबूज वाले मगज, वो ले आए बाजी वाले कबूतरों के लिए, बहुत ही बेस्ट है। और ये जो हमने दाना चलाना है, ये सिर्फ हमने जब तक चलाना है 1-1.25 महीने तक, जब तक हमारे कबूतर कंप्लीट नहीं हो जाते। जब कबूतरों के पर पूरे हो जाएंगे, वो उड़ने के काबिल हो जाएंगे, तो पर पूरे होने के बाद में फिर हमने ये दाना इस्तेमाल नहीं कराना। उसके बाद में हम सिर्फ कौन कौन सा दाना इस्तेमाल कराएंगे, इंशाल्लाह इस पे भी हम जो है चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में, उसके लिए भी टाइम है। तो ये दाना सिर्फ आपने जब तक इस्तेमाल कराना है जब तक आपके कबूतरों के पर मुकम्मल ना हो। 1-1.25 महीने का टाइम लगता है। और इसी के साथ 12 महीने दोस्तों, हम जो ब्रीडर वाले कबूतर हैं हमारे बच्चों वाले, हम यही दाना इस्तेमाल कराते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सिर्फ सर्दियों में क्या होता है, हम थोड़ी सी ज्वार की और बाजरे की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, वो हमने इस टॉपिक पे भी बात करी है सर्दियों में। तो मौसम के हिसाब से थोड़ा क्वांटिटी का फर्क आता है, बाकी दाना सब सेम यही रखना होता है। क्योंकि भाई अच्छा दाना देंगे बच्चे वाले कबूतरों को, तो बच्चे भी हमारे अच्छे पलेंगे, हमारी भी बाजियों में अच्छा काम करेंगे। जिन भाइयों ने हमसे आस लगाई हुई है 5 महीने 4 महीने या 6 महीने पहले हमसे बुकिंग करी हुई है मार्च की और अप्रैल की, तो उनको भी एक आशा लगी होती है कि भाई एसके पिजन वालों के यहाँ से बच्चे आएंगे ब्लड लाइन के, हम उनको कंपटीशन में उड़ाएंगे, हम कंपटीशन में जो हिस्सा लिया हुआ है वो बच्चे हमारे आके काम करेंगे। अगर हम उनको दाना अच्छा नहीं करेंगे, लालच करेंगे, तो भाई उनकी सेहत कमजोर रह जाएगी, ताकत उनमें कम बनेगी, तो हो सकता है वो अपनी प्रॉपर उड़ान ना दे पाए। क्योंकि बच्चा शुरू से ही बन के चलता है, सभी भाइयों को पता है, जो खाना पीना होता है वो शुरू से ही लगता है। जब मादा अंडों की तैयारी करती है, अगर ब्रीडर पेयरों को दाना अच्छा मिलेगा तो अंडे के अंदर जो कैल्शियम बनेगा वो भी ताकतवर बनेगा। तब बच्चा निकलता है, उसको जो भराई करनी शुरू करता है कबूतर, उसको भी अच्छी करेगा, ताकत मिलेगी, प्रोटीन मिलेंगे। और धीरे धीरे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसके अंदर जो है जिस्म के अंदर ऑटोमेटिक ताकत बननी शुरू हो जाती है, जिससे बच्चा जो है परवाज 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे तक की आसानी के साथ दे देता है, जो ब्लड लाइन के होते हैं। अगर ब्लड लाइन के नहीं होते, उनको चाहे आप कुछ भी दे दो, वो तो अपना 3-4-5 घंटे भी एंड कर देते हैं। लेकिन जो ब्लड लाइन के बच्चे हैं, ब्लड लाइन के बच्चे होते हैं, हमारा ये मानना है अगर उनके अंदर ताकत होगी, जिस्म के अंदर प्रॉपर उनकी देखभाल अच्छी हुई होगी, तो वो 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे तक की उड़ान गर्मी में आसानी से दे देते हैं। तो हम 12 महीने यही दाना चलाते हैं। जो हमारी नई जनरेशन है, नए शौकीन है, वो इन दानों को चलाएं, 12 दानों को। क्वांटिटी आप समझ लें,
ठीक है जी। और दूसरी बात भाई, काफ़ी फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, मैं आज ये बात बतानी ज़रूरी समझता हूँ। भाई हमने जो है काफ़ी टाइम से बुकिंग बंद करी हुई है, क्योंकि हमारे पास जितने कबूतर हैं हम इतनी ही बुकिंग पकड़ते हैं। अपना वो लालच नहीं है कि भी हमारा बच्चा इतने रेट में जा रहा है, हम कहीं से भी इतने रेट में उठा लेंगे तो हमारे प्रॉफिट होगा। भाई हमें जो है ना तो टेंशन वाला काम करना है, ना शिकायत वाला काम करना है, क्योंकि हर आदमी उम्मीद लगा के रखता है, सिर्फ पैसे ही कमाना मकसद नहीं होता। जो हमने नस्लें घर पर तैयार करी हुई हैं, इंशाल्लाह उन्हीं के बच्चे हम देने की कोशिश करते हैं। जितने हमारे पास बर्ड हैं उसी हिसाब से हम बुकिंग पकड़ते हैं, उसी हिसाब से हमने बुकिंग पकड़ी हुई भी है। हमारे पास 6 महीने से बुकिंग है, 5 या 6 महीने से, मार्च की और अप्रैल की। इंशाल्लाह उस बुकिंग को पूरी करेंगे, उसके बाद में देखेंगे हम जोड़े लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। इसलिए बहुत भाई हमारे रोज 2 से 4 बार फ़ोन आ जाते हैं, तो सभी भाइयों से आज मैं ये बात कहनी ज़रूरी समझता हूँ। अभी फ़िलहाल हमने बुकिंग स्टॉप की हुई है अप्रैल तक के लिए। अप्रैल तक हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, चाहे वो अगर एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे तब भी हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। अगर हमारा कारोबार अच्छा नहीं है तो हम ये शौक अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका रख रखाव, इनके लिए जो दाना है वो कितना महंगा है। और सबसे मेन जो बात आती है वो आती है नस्लों की, कि नस्लें कितनी मुश्किल से घर पे तैयार हो रही हैं। इन्हीं नस्लों को हम आपको दे रहे हैं, आपका शौक करा रहे हैं, ताकि आप कंपटीशन में हिस्सा लें, आपका भी हौसला बढ़े। दोस्तों ये जो हमने मिक्स दाना आपको बताया है, ये जो हमारी वीडियो का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, ताकि आपके शेयर करने से किसी ना किसी भाई का फ़ायदा हो सके और वो अपना शौक बेहतर कर सके। तो आज के लिए इतना ही, और में याद रखना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।